अनाथ बेटी सहारा बनी सत्य घटना। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रहने वाले विनोद और सविता तिवारी की जिंदगी बाहर से जितनी सामान्य दिखती थी, भीतर से उतनी ही अधूरी थी। शादी के 15 साल बीत जाने के बाद भी उनकी गोद सुनी थी और समाज की तीखी नजरें उनके दिल पर रोज नए घाव कर जाती थी। रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों की फुसफुसाहट और हर पारिवारिक समारोह में उठते सवाल, अभी तक बच्चा नहीं हुआ, उनकी आत्मा को चीर देते थे। कई इलाज, मंदिरों के चक्कर और उम्मीदों के टूटने के बाद एक दिन सविता ने विनोद से कहा, हम क्यों किसी अनाथ बच्चे को अपना नहीं बना लेते, उसे घर मिलेगा और हमें परिवार। विनोद कुछ देर चुप रहे, फिर धीमे से बोले, अगर दिल से अपनाएंगे तो वही हमारा अपना होगा। यही निर्णय उनकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था। कुछ दिनों बाद वे शहर के एक अनाथालय पहुंचे। वहाँ कई बच्चे थे, कुछ खेलते हुए, कुछ खामोश कोनों में बैठे हुए, जैसे किसी अपने के इंतजार में हो। तभी उनकी नज़र एक 4 साल की छोटी बच्ची पर पड़ी, जो चुपचाप दीवार पर उंगलियों से कुछ बना रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने उम्र से पहले बहुत कुछ देख लिया हो। सविता उसके पास गई और पूछा, क्या बना रही हो बेटा? बच्ची ने मुस्कुरा कर कहा, घर, बड़ा सा घर। उसी पल सविता की आंखें भर आई। उन्होंने विनोद की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दोनों समझ गई, यही उनकी बेटी है। उन्होंने उस बच्चे को गोद लिया और उसका नाम रखा आर्य। लेकिन जैसे ही यह खबर परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची, तानों का सिलसिला शुरू हो गया। किसी ने कहा, लड़की ही मिली थी, लड़का लेते तो बुढ़ापे में काम आता। तो कोई बोला, अनाथों का क्या भरोसा, खून तो अपना होना चाहिए। एक बुजुर्ग सासी ने तो यहाँ तक कह दिया, ये तो पराया धन है, कल को शादी करके चली जाएगी, तुम्हारे किस काम आएगी। ये शब्द सविता के दिल में तीर की तरह चुभते थे। लेकिन जब भी वह आर्य को मुस्कुराते हुए देखते, उन्हें लगता कि उन्होंने सही फैसला लिया है। विनोद और सविता ने आर्य को कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि वह उनकी सगी संतान नहीं है। उन्होंने उसे वही प्यार, वही शिक्षा और वही संस्कार दिए जो कोई अपने बच्चे को देता है। आर्या बचपन से ही बहुत समझदार और संवेदनशील थी। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढ लेती थी। जब भी सविता उदास होती, वह उनके पास बैठकर कहती, माँ मैं हूं ना। उसकी मासूम बातें सविता के सारे दुख भुला देती थी। समय बीतता गया और आर्या बड़ी होती गई। पढ़ाई में वह हमेशा अव्वल रही। उसे चित्र बनाना और घरों के डिजाइन बनाना बहुत पसंद था। अक्सर वह कागज पर अलग अलग तरह के घर बनाती और कहती, एक दिन मैं बहुत बड़ा आर्किटेक्ट बनूंगी और आपके लिए सबसे सुंदर घर बनवाऊंगी। विनोद मुस्कुरा कर कहते, बस तू खुश रहे, वही हमारे लिए सबसे बड़ा घर है। लेकिन जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। जैसे जैसे आर्या बड़ी हो रही थी, समाज के कुछ लोग अब भी उसे गोद ली हुई कहकर चिढ़ाते थे। स्कूल में कुछ बच्चों ने भी एक दिन उसे यह कह दिया कि वह अपने माता पिता की असली बेटी नहीं है। उस दिन आर्या रोते हुए घर आई। सविता ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, रिश्ते खून से नहीं दिल से बनते हैं। तो हमारी बेटी है और हमेशा रहेगी। उस दिन के बाद आर्या ने ठान लिया कि वह खुद को इतना मजबूत बनाएगी कि किसी की बात उसे कमजोर न कर सके। उधर वही रिश्तेदार जो कभी ताने मारते थे, अपने अपने बेटों पर गर्व करते नहीं थकते थे। मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा बिजनेस संभालेगा, ऐसी बातें अक्सर सुनने को मिलती थी। वे विनोद और सविता को निशा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। लेकिन विनोद हमेशा शांत रहते और कहते, समय सबको जवाब देता है। आर्या ने अपनी मेहनत और लगन से आर्किटेक्ट की पढ़ाई के लिए एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ भी उसने अपनी प्रतिभा से सबको प्रभावित किया। उसके डिजाइन इतने अनोखे और भावनात्मक होते थे कि प्रोफेसर भी उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। उसने कई प्रतियोगिताएं जीती और धीरे धीरे उसका नाम बनने लगा। इसी बीच विनोद की नौकरी से रिटायरमेंट हो गया। अब घर की आर्थिक स्थिति पहले जैसी मजबूत नहीं रही।
लेकिन आर्या ने कभी उन्हें चिंता नहीं करने दी। उसने पढ़ाई के साथ साथ पार्ट टाइम काम करना शुरू कर दिया और घर का खर्च उठाने में मदद करने लगी। सविता अक्सर सोचती, क्या सच में ये वही अनाथ बच्ची है जिस पर लोगों को भरोसा नहीं था। दूसरी ओर जिन रिश्तेदारों ने कभी अपने बेटों पर घमंड किया था, उनके घरों में दरारें पड़ने लगी थी। उनके बेटे बड़े तो हो गए थे, लेकिन उनमें संस्कारों की कमी साफ दिखाई देने लगी थी। कोई अपने माता पिता से अलग रहने की जिद कर रहा था, तो कोई उनकी संपत्ति के पीछे पड़ा था। लेकिन अभी तक यह सब बातें बाहर नहीं आई थी। एक दिन एक पारिवारिक समारोह में सभी रिश्तेदार इकट्ठा हुए। वहां फिर से वही पुरानी बातें छिड़ गई। किसी ने ताना मारा, देखते हैं ये गोद ली हुई बेटी आगे चलकर क्या करती है। तभी आर्या वहां आई, आत्मविश्वास से भरी, अपने काम में सफल और अपने माता पिता के प्रति गर्व से भरी हुई। उसने सबको नमस्ते किया और चुपचाप अपने माता पिता के पास बैठ गई। उसकी मौजूदगी ही जैसे एक जवाब थी उन सभी सवालों का जो सालों से पूछे जा रहे थे। समय धीरे धीरे अपना खेल खेल रहा था। समय ने आखिरकार वो मोड़ ला ही दिया जिसका अंदाजा किसी ने नहीं लगाया था। कुछ ही वर्षों में हालत पूरी तरह बदल चुकी थी। आर्या अब एक सफल आर्किटेक्ट बन चुकी थी। इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में उसके डिजाइनों की चर्चा होने लगी थी। बड़े बड़े बिल्डर्स उसके साथ काम करना चाहते थे और उसकी बनाई इमारतों में एक खास बात होती थी, हर डिजाइन में भावनाओं की झलक। और लोग कहते थे ये लड़की सिर्फ घर नहीं बनाती, हर रिश्तों को बसाती है। उधर जिन रिश्तेदारों ने कभी विनोद और सविता को ताने मारे थे, उनके अपने घरों में अब दरारें साफ दिखने लगी थी। जिन बेटों पर उन्हें इतना गर्व था, वही अब उनके लिए परेशानी का कारण बन गए थे। किसी ने नौकरी के बहाने अलग घर ले लिए, तो किसी ने शादी के बाद माता पिता को बोझ समझना शुरू कर दिया। धीरे धीरे स्थिति इतनी बिगड़ गई कि कुछ बेटों ने अपने ही माता पिता को घर से निकाल दिया। जिन लोगों ने कभी कहा था बुढ़ापे में बेटा ही काम आता है, वही अब दर दर भटकने को मजबूर थे। ऐसे ही एक दिन खबर आई कि विनोद के बड़े भाई महेश और उनकी पत्नी को उनके बेटे ने घर से निकाल दिया है और उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया है। यह वही महेश थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ताने मारे थे, लड़की गोद लेकर क्या करोगे। सविता यह सुनकर स्तब्ध रह गई। उनके मन में पुराने जख्म हरे हो गए, लेकिन दिल के किसी कोने में उनके लिए दया भी थी। विनोद चुपचाप बैठे रहे। कुछ देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, समय ने जवाब दे दिया, लेकिन इस हालत में उन्हें अकेला छोड़ना सही नहीं होगा। सविता ने उनकी तरफ देखा और सहमति में सिर हिला दिया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने आर्या खड़ी थी। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास के साथ साथ एक गंभीरता भी थी। उसने अंदर आकर कहा, पापा मुझे सब पता चल गया है। विनोद कुछ कह पाते, उससे पहले ही आर्या ने उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक होगा। अगले ही दिन आर्या वृद्धाश्रम पहुंची। वहां उसने देखा वही रिश्तेदार जो कभी उसे अनाथ कहकर ठुकराते थे, आज अकेलेपन और पछतावे में डूबे हुए थे। महेश जी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने आर्या को देखा और सिर झुका लिया। शायद उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। आर्या उनके पास गई, उनके चरणों में झुकी और बोली, चाचा जी घर चलिए। महेश जी हक्के बके रह गए। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, बेटी हमने तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, हम इस लायक नहीं है। आर्या ने मुस्कुरा कर कहा, रिश्ते हिसाब से नहीं चलते, दिल से चलते हैं और आप मेरे अपने हैं। उस दिन आर्या ने सिर्फ महेश जी ही नहीं बल्कि उन सभी बुजुर्गों को अपने साथ ले जाने का फैसला किया जिनके अपने बच्चों ने उन्हें छोड़ दिया था। यह फैसला आसान नहीं था, लेकिन उसके दिल में जो संस्कार थे और उन्होंने उसे यह करने की ताकत दी। कुछ ही महीनों बाद इंदौर के बाहरी इलाके में एक भव्य और खूबसूरत घर तैयार हुआ। यह कोई साधारण घर नहीं था। यह एक ऐसा आशियाना था जहाँ हर बुजुर्ग को सम्मान, प्यार और अपनापन मिल सके। इस घर को डिजाइन खुद आर्या ने किया था
हर कमरे में रोशनी, खुलापन और सुकून था। हाँ, उसने इसका नाम रखा अपना घर। हाँ, जब विनोद और सविता पहली बार उस घर में पहुंचे, हाँ तो उनकी आंखें नम हो गई। हाँ, सविता ने कहा, हाँ बेटा, हाँ तूने हमारा सपना पूरा कर दिया। आर्या ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, हाँ नहीं माँ, ये तो बस शुरुआत है। हाँ, धीरे धीरे वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के चेहरे पर मुस्कान लौटने लगी, और जिन्हें अपने ही बच्चों ने ठुकरा दिया था, हाँ उन्हें यहाँ एक नया परिवार मिल गया था। हाँ, महेश जी अक्सर चुपचाप बैठकर आर्या को देखते रहते और सोचते, हाँ जिसे हमने अपनाने से मना किया था, हाँ वही आज हमारा सहारा बनी है। एक दिन उन्होंने सबके सामने आर्या से कहा, हाँ बेटी, हमें माफ़ कर दो, हमने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। आर्या ने उनके हाथ पकड़कर कहा, हाँ गलती इंसान से ही होती है, हाँ लेकिन रिश्ते उन्हें माफ़ करके ही आगे बढ़ते हैं। और यही कहानी धीरे धीरे पूरे शहर में फैल गई। लोग आर्या की तारीफ करते नहीं थकते थे। हाँ, सोशल मीडिया पर उसके काम और उसके बड़े दिल की चर्चा होने लगी। हर कोई यही कह रहा था, हाँ सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। हाँ, विनोद और सविता अब गर्व से कहते थे, हमें बेटा नहीं चाहिए था, हाँ भगवान ने हमें बेटी दी है, हाँ जो हजारों बेटों के बराबर है। उनकी आंखों में अब कोई अधूरापन नहीं था, हाँ सिर्फ संतोष और गर्व था। इस घटना ने उन सभी लोगों की सोच बदल दी जो बेटियों को कम समझते थे या गोद लिए बच्चों पर भरोसा नहीं करते थे। आर्य ने अपने कर्मों से यह साबित कर दिया कि हाँ इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, हाँ बल्कि उसके संस्कार और कर्मों से होती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश है, अपनापन खून से नहीं, दिल से होता है, और सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ निभाए। ऐसे ही नए नए प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।